हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एजुकेशन आरएस। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। सो जो टेम्परेचर राइज कर रहा है हमारे अर्थ सरफेस का बाय द राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इंक्रीज हो रहा है, उससे इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग इज अ लॉन्ग टर्म वार्मिंग ऑफ अवर प्लैनेट अर्थ। इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दीज इंक्लूड राइज ऑफ सी लेवल इसका राइज कर रहा है, इससे मेल्टिंग हो रही है आइस की, ग्लेशियर्स की। ऑल दीज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वार्मिंग कॉज्ड बाय दी पीपल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सो जितना भी ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज हमारे एनवायरनमेंट में, ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल राइज कर रहा है, ग्रीन हाउसेज गैसेज राइज कर रही हैं, जो वार्म अप कर रही हैं हमारी अर्थ को। Now, the first effect of global warming is a melting of ice or glaciers. So, human activity, industrialization से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस का emission जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे टेम्परेचर राइज कर रहा है हमारा अर्थ का। और ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग रैपिडली। तो जो ग्लेशियर्स हैं, आइस हैं, वो रैपिडली मेल्ट हो रही हैं। पोलर रीजन में जितने भी आइस है वो रैपिडली मेल्ट कर रही हैं। लेकिन जब जैसे ही सोलर रेडिएशन जो है वो हिट करती है स्नो और आइस से, इससे 90% जो हीट है, रेडिएशंस हैं, वो रिफ्लेक्टेड बैक करती है स्नो स्पेस में, जिससे और भी ज़्यादा हीट मोर कॉज होती है एंड ग्लोबल वार्मिंग इससे और भी ज़्यादा राइज होती है। सो मेल्टिंग ऑफ आइस कॉजेज मोर ग्लोबल वार्मिंग, सो मोर आइस मेल्ट्स। सो एक न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट से ग्रीनलैंड रैपिडली मेल्टिंग आइस शीट्स। तो ग्रीनलैंड जो है पोलर रीजन में, वहाँ पे आइस मेल्टिंग हो रही है रैपिडली, और ये इंक्रीज होने से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। अगर ग्रीनलैंड की आइस शीट ऐसे ही मेल्ट होती रही, इट विल रेज सी लेवल बाय 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, राइज ऑफ सी लेवल। सो सी लेवल राइज करेगा जब मेल्टिंग होगी आइस की, ग्लेशियर्स की, तो वो फ्लोज होगा डायरेक्टली ओशंस में जाएगा और सीज में जाएगा, उसका लेवल राइज करेगा, जिससे फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, इकोनॉमिक लॉस होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगी। सो ओशंस का वाटर है वो सोक करता है मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग, और ओशन जो है, ओशन वार्मिंग जो है वो स्ट्रांगली इंक्रीज करती है, वॉल्यूम इंक्रीज करती है। एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स आल्सो कॉज राइज अप सी लेवल। इन एडिशन ओशन एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से। मोर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ओशन को मोर एसिडिक बनाती है, एंड इट हैज़ एडवर्सली इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ आल्सो। Next important effect is flood. So more global warming will lead to more evaporation. टेम्परेचर राइज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, पैटर्न चेंज होंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, मोर एवेपोरेशन से मोर रेनफॉल होगी। एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट अडेप्ट ईजिली टू इंक्रीज रेनफॉल। तो रेनफॉल की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो अडेप्ट ईजिली नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स में डाई एंड एनिमल्स माइग्रेट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो इससे होल इकोसिस्टम बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। Next effect is hurricanes, cyclones and other storms. As the temperature of ocean rises, जैसे ही oceans का temperature rise होगा, वाटर वार्म अप होगा, तो hurricanes और other storms जो हैं वो उनके stronger chances हो जाते हैं increase होने के। With the increase of global warming, जो water है oceans का warm up होता है, heat up होता है, और वो जो surrounding air है उसको भी heat करता है, and it creating hurricanes and other storms. ये जो storms हैं, it destroying the communities, homes, and it causes health and huge economic loss. Now the effect of global warming on agriculture. With the increase of global warming, temperature rise करेगा, plant will die, प्लांट विल फील हार्डर टू सर्वाइव। प्लांट्स जो है वो मेजर सोर्स ऑफ फूड है, तो इससे प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकेंगे ज़्यादा हीट से, ग्लोबल वार्मिंग से। एज रिजल्ट फूड शॉर्टेज में अक्कर, तो इससे फूड की शॉर्टेज हो सकती है।
नाउ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा? सो एज वी ऑल नो ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर राइज होता है, जो एक बिगेस्ट हेल्थ थ्रेट है हमारे लिए। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो ये एक्सपैंड करता है डिजीज़ को, एंड हेल्थ पे इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। हीट वेव्स, हॉट टेम्परेचर की वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, हीट स्ट्रोक्स, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग से जो ज़्यादा वेपोरेशन और रेनफॉल हो रही है, उससे भी वाटरबॉर्न डिजीज़ के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। Next, effect on animals and birds. Global warming affects on ecosystem, habitat and species. Birds और animals वो move कर रहे हैं to cooler areas and changing timing of migration. तो उनके migration का time change हो रहा है. Some are moving and others कुछ move कर रहे हैं, और बाकी जो हैं birds and animals वो अपना जो body का size है उनका birds का, वो change हो रहा है to cool down more quickly, क्योंकि वो उनको उस एनवायरनमेंट में, उस क्लाइमेट में अडेप्ट करना है, तो उनका बॉडी साइज जो है, साइज और शेप जो है वो चेंज हो रही है। सो इस तरह से ये इस बर्ड्स और एनिमल को भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज राइज इन ड्राउट। सो हीट वेव्स की इंक्रीज होने से, टेम्परेचर राइज होने से वेपोरेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लार्ज स्केल में वेपोरेशन होती है, जिससे सूखे के चांसेस, ड्राउट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और जो सॉइल का मॉइस्चर है जो वो लो हो जाता है, और जिससे हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे असर करता है। So in this way, global warming affecting our environment, global warming causing climate change, it affecting the environment, plants, animal, birds, and all forms of life. So this is all for today. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you.